नाज़रीन, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं शाहिद अंसारी। हीरा गोल्ड ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम शर्तों के साथ हीरा गोल्ड ग्रुप की चेयरमैन नौहिरा शेख को उन्होंने रिहा किया है। उन अहम शर्तों में से सबसे अहम शर्त यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो रकम है उसकी वापसी को लेकर इस वक्त इन्वेस्टर्स जो है इस कश्मकश में मुब्तला है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा तो कर दिया है, लेकिन उनकी रकम का क्या होगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं हीरा गोल्ड की जो सीईओ हैं नौहिरा शेख, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वादा किया है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे उन्होंने वादा किया है कि ये रकम उनकी वापस कर दी जाएगी। तो इन सारी बातों को लेकर इन्वेस्टर्स भी जो है ये जानने के लिए कोशां हैं, परेशान हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे साथ हीरा गोल्ड ग्रुप की जो सीईओ हैं नौहिरा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले ईटीवी में आपका इस्तकबाल है जी। अहम सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अहम है, वो ये है कि ये रकम जो है कब वापस होगी, क्या प्लान बनाया है आपने, या बिजनेस को लेकर जो है आगे आपके क्या तरीके रहेंगे। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें आर्डर दिया था, जो भी रकम अदा करने के लिए और कुछ SFIO में DDs जमा करने के लिए वो हम कर चुके हैं। अब जो भी कुछ लोग रोडों पर, रास्तों पर, यूट्यूब पर जो बोलते फिर रहे हैं, ये वो हमारे इन्वेस्टर नहीं है, ये हमारे लिए क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिचुएशन को गलत बताना चाहते हैं वो लोग। हमारे जो लोग जो IBG मेंबर हैं, जो हमारे साथ रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ हीरा ग्रुप ने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है और हीरा ग्रुप में गोल्डन फीचर है और हमारे इन्वेस्टर कस्टमर 30 साल से हीरा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज भी वो साथ में हैं और कल भी रहेंगे और मैं उन सबको यही मैसेज दूंगी कि जो भी उनका लेना देना रहेगा वो हमारा आपसी मामला है, प्रवेशी है, हम उनको देंगे, वो हमसे लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो सारे DDs, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। आपके खिलाफ 27 मामले हैं, 27 मामले, मेरे ख्याल से 27 मामले होंगे और रकम के जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे किस तरीके से, क्या तरीका अपनाया है आपने, क्योंकि कल भी आपके यहाँ तोड़ फोड़ हुई है, कुछ आपने जो अभी जिक्र किया है, तो जो लोग हैं वो अभी भी आपको लगता है कि मुतमईन है? लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत मुतमईन हैं। जो 27 FIR थे उसका पूरा अमाउंट आकर जो है 2 करोड़ भी नहीं था और उसके लिए जो है 3 साल कंपनी के पूरे टाइमिंग को वेस्ट किया और कंपनी ने पर ईयर जो है मल्टी करोड़ इनकम टैक्स पे किया है और कंपनी कभी भी कोई कस्टमर के साथ धोखा नहीं किया है, ना कभी कंपनी भागी है। इसीलिए स्ट्रांगली वापस आके यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि जो भी लोग ही वो हमसे राबिता करें, जिनके भी मिसिंग है, जिनको भी लेना है, जाना है, वो कंपनी आज भी देने को रेडी है, कल भी देने को रेडी है। उन्होंने ना भी करे हैं तो उनकी मदद करने को भी रेडी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके डेटाज जो है वो सब कलेक्ट कर लिए गए थे, तो क्या वो डेटा रिलीज किए गए? कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी रकम आपके पास महफूज है, क्योंकि डेटा आपके पास है ही नहीं। जी, हमारा डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। डेटा सेंटर को ब्रेक करके डेटा सेंटर की टोटल असेंबलिंग थे, जो भी सर्वर्स थे उसको लेकर गया है रिमूव करके। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऑर्डर दे दी है कि डेटा को वापस करो और डेटा सेंटर को स्टार्ट करो, तो अभी तक एजेंसियों ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। टाइम मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे वो आ जाएगा हमारे सारे कस्टमर के डिटेल्स उसमें हम देख सकते हैं और बहुत सारे डिटेल्स डेटा में हमें आसान से फाइंड हो जाएगा और कंपनी को चलाने में भी इजी हो जाएगा। डेटा सेंटर कंपनी का बैकबोन है, वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो आपके यहाँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो अपने क्या तफसीलात यहाँ मुहैया करा रहे हैं? जो मेरे इन्वेस्टर हैं वो मेरे साथ बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि आप आ गई और हमको मालूम है 20-25 साल से आप पर पूरा भरोसा है और आज भी भरोसा है, हम भरोसा और करते रहेंगे और हम आपके साथ हैं। अब जो लोग ये जो आवाजें कर रहे हैं, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई, जैसा आपने कहा तोड़फोड़ हुई, कोई एक छोटा यहाँ पे ऑफिस में जब आपने किया है नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ हुई, कुछ नहीं हुआ, ना कोई तोड़फोड़ हुई, कुछ नहीं हुई। सवालात और जी सवाल करते हैं, जो वो सवाल करने वालों को सिखाकर भेजा जाता है, उनको
खरीदा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं। रोड पे 5-6 लोग चादर बिछाकर बैठ गए थे कि हमको भीख डाल दो, हमको ये कर दो। तो मैं समझती हूँ मेरे IBG मेंबर, छोटा मेंबर भी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि वो रोड पर चादर बिछाकर भीख मांगे। वो सब रेंट के लोग थे बस। तो क्या लगता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी बातों से मुतमईन हो जाएंगे? हाँ, अभी आप ऑफिस में आए हैं, मेरे इन्वेस्टर को खुला चैलेंज दे के यहाँ पर बैठी हूँ। कल से कौन आती, आ जाओ, मैं 10 दिन इधर बैठी हुई हूँ, किसको मैं देना है। तो कहाँ है लोग, देखे मैं अपने। अहम सवाल है, बिजनेस का क्या होगा? यहीं पे स्टॉप किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा? बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ा जाएगा, और जो 3 साल जो बैक हुए थे उसको हम इंशाल्लाह 1 साल में 10 साल की रिकवरी लेके आना चाहते हैं। और डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है हीरा ग्रुप ने, और डिजिटल गोल्ड पूरे वर्ल्ड में होगा, और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और सारे लोग डिजिटल गोल्ड को पसंद किया जा रहा है। और ज़रूर से ज़रूर पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजिटल गोल्ड छा जाएगा एक दिन। और ये बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर टॉप नंबर 1 पे HDG रहेगा हमारा। कार्रवाइयों का जो सिलसिला रहा है, लगातार जो है 27 FIR रही है, कार्रवाइयाँ रही हैं, तो क्या लगता है कि आप खोया हुआ वो एतमाद जो है इन्वेस्टर पे वापस ला पाएंगे? और मुझे लगता है कि मेरा एतमाद खोया ही नहीं था। अगर एतमाद मेरे लोग खो जाते तो 3 साल में बहुत कुछ कर लेते थे। मेरे लोगों ने मेरे ऊपर से एतमाद नहीं खोया। वो जो 19 FIR जो भी हुए थे, वो लोग बिके हुए लोग थे, और वो जो भी थे, मैं उनको कुछ कहना भी नहीं चाहती, वो सच्चे भी नहीं थे। हमने कोर्ट में साबित किया है वो फेक FIR थे, इलीगल FIR थे करके। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने FIRs को इलीगल करार दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम चीज़ों को जो है हमने सबमिट कर दिया है। और ये जो भी चीज़ें थे, एक ड्रामा क्रिएट किया गया था, पॉलिटिकली मोटिवेशन थे, और कुछ। आखिरी सवाल है मेरा, मुंबई जो है मुल्क की सनती दारुल हुकूमत है, आपने मुंबई का ही इंतखाब क्यों किया? क्या इस वजह से कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे, रकम यहाँ से ज़्यादा आएगी, कारोबार में जो है इन्वेस्ट या निवेश ज़्यादा होगा? देखिए, मुंबई एक ऐसी सिटी है, सब लोगों को पसंद आती है, सबसे पहली बात। और इंडिया का सबसे बड़ा इनकम भी जनरेट यहाँ से ही होता है। जब यहाँ ही बिजनेस होता है, यहाँ ही सब कुछ होता है, पूरी दुनिया मुंबई को चॉइस कर सकती है, तो मेरी चॉइस करने में वो कौन सी गलती हो गई? मैंने मुंबई को भी चॉइस किया, हैदराबाद को भी चॉइस किया, तिरुपति को भी चॉइस किया, दिल्ली को भी चॉइस किया, दुबई को भी चॉइस किया, नेशनल इंटरनेशनल को चॉइस किया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को मैंने टारगेट किया, वहाँ के बिजनेस को मैंने टारगेट किया है, मैंने बिजनेस किया है। क्या लगता है इंतखाब में आपने हिस्सा दिया है, कार्रवाई का कहीं ना कहीं टारगेट वहाँ से आपको दिया गया? इंतखाब, आप किस बारे में बोल रहे हैं? इंतखाब, सिलेक्शन, इलेक्शन के बाद मैंने MEP ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया है। उसके मकसद है कि महिलाओं को देश में इंसाफ दिलाऊं, और देश के यूथ को जो है रोज़गार बनाऊं, और देश के लोगों के लिए एक अच्छे कानून लेकर आऊं, और देश के लोगों के जो करप्शन में मुब्तला होकर लोगों को जो हरासमेंट होता है उससे मैं बचाऊं। एक बड़ी अच्छी मकसद से मैंने नेशनल पार्टी बनाई है, और इलेक्शन मैंने कर्नाटका में कंटेस्ट की थी। आइंदा मैं इलेक्शन कंटेस्ट करती रहूंगी, क्योंकि ये देश के लिए नहीं, ये देश के लिए है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए है। बिजनेस मेरे पेट के लिए और लोगों के पेट के लिए है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग अलग होना चाहिए, ये लोगों की सोच है। मगर पॉलिटिकल आज ऐसे हो गए हैं कि पॉलिटिक्स में चले गए तो बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, खाली उसको ही जीने का धंधा बना लो। मैं ये नहीं, मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि बिजनेस भी करो, देश की खिदमत भी करो, दो भी करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हीरा गोल्ड ग्रुप के CEO नौहेरा शेख, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब चूंकि कार्रवाइयों का जो सिलसिला रहा है, लगातार काफ़ी दिनों तक जो ये कार्रवाइयाँ रही हैं, और इस कार्रवाई के जद में ना सिर्फ हीरा गोल्ड ग्रुप के CEO रही हैं, बल्कि ये पूरा कारोबार जो है इस कार्रवाइयों की जद में आया था। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कारोबार शुरू करने के लिए फिर से इन्होंने अपील की है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना एतमाद हासिल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।